नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज कढ़ाई गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो पहले मैं गोश्त को मैरिनेट कर रही हूँ। मैरिनेट करके तो 1 घंटे के लिए हम रख देंगे। उसके बाद जब हम इसको पकाएंगे और मसाले डालेंगे तो मैं आपको बताऊँगी। पहले मैं आपको बताऊँगी कि मैरिनेट किस तरह करना है। ये 1.5 किलो गोश्त है मटन का। ये 2 से 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, ये पिसा हुआ गरम मसाला 1.5 टेबल स्पून, 2 टीस्पून नमक, 1 प्याली दही, थोड़ा सा सिरका, 3 टेबल स्पून सिरका, और ये आधी टीस्पून हल्दी। बस ये डाल के हमने मैरिनेट करके इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देना। ये 1 से 1.5 घंटे के बाद मैरिनेट करने के बाद हम इसी तरह 1 गिलास पानी डाल के इसको पकने रख देंगे। अगर प्रेशर कुकर में रख रहे हैं तो आधा गिलास पानी डालना है। अगर वैसे आपने पतीली में ढक के इसको पकाना है तो फिर आपने क्या कहते हैं 1 गिलास पानी डालना है। जब ये गल जाएगा तो आधा गल जाएगा तो फिर आधा गलने पर हम इसमें टमाटर भी डालेंगे और आधा हरा मसाला इसके बीच में डालेंगे, आधा हरा मसाला हम एंड पे डालेंगे। वो मैं आपको बता दूँगी जब मैं इसको डालूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। अभी ये मैंने आपको सिर्फ मैरिनेट का तरीका बता रही हूँ कि इस तरह मैरिनेट करके 1 से 1.5 घंटा आपने फ्रिज में रख देना है। कढ़ाई गोश्त के कई तरीके हैं, आज मैं आपको एक तरीका ये बता रही हूँ। ये देखें, ये मैंने मैरिनेट करके रखा था दही, 1 प्याली दही के अंदर गोश्त और लहसुन, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक के, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी चुटकी भर हल्दी यानी कि थोड़ी सी हल्दी, और नमक 1 टेबल स्पून, और 3 से 4 चम्मच सिरका, वो डाल के मैंने मैरिनेट कर दिया था। ये 1 घंटा मैरिनेट कर दिया मैंने। ये देखें इसमें अपना भी पानी छोड़ रहा है। इसमें ये एक छोटे साइज़ की प्याज जाएगी, जाती नहीं है लेकिन थोड़ी सी ग्रेवी सी बन जाएगी, थोड़ी सी ये जाएगी। गरम मसाला भी डाला था मैंने इसमें 2 टेबल स्पून पिसा हुआ। अब इसमें जाएगा ये साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, ये डाल दिया। ये 3 से 4 अदर टमाटर ये डाल दिए। ये आधा कप, 1 कप पानी इसमें से मैं आधा डालूंगी क्योंकि ये सब चीज़ें भी अपना पानी छोड़ेंगी, ठीक है ना। ये करके हम ये डालेंगे, इसको मैं प्रेशर लगा दूंगी। अच्छा, ये है हरी मिर्चें, ये थोड़ी मैंने ज़्यादा बच्ची से पीस गई हैं, ये जाएंगी इसके अंदर। आधा जब गोश्त गल जाएगा तब जाएंगी, और आधी हरी मिर्चें जाएंगी जब हम भुनाई करेंगे ना ऊपर से तब जाएंगी। आधा अदरक तब जाएगा जब हम आधा गोश्त गल जाएगा, और आधा अदरक जाएगा ये बारीक वो कटा हुआ क्या कहते हैं भुनाई करते हुए एंड पे। आधा जाएगा यानी कि आधा जब गोश्त गल जाएगा, हरी मिर्चें आधी और अदरक आधा जाएगा तब, और आधा जाएगा बाद में। और ये हरा धनिया ये भी बाद में जाएगा। बुनाई करते हुए ये 1 कप ऑयल है ये जाएगा। तो शुरू करते हैं। मैं इसे प्रेशर लगाती हूँ, प्रेशर लगा के तो मैं इसलिए आधा गलाती हूँ। जब आधी चीज़ें मैं इसमें डालूँगी तो मैं आपको बताऊँगी।
गया और आधा भी ये रहता है। ये आधा गल गया, आधा रहता है। अब इस वक्त आके ना हमने इसमें आधी अदरक अब डालनी है, आधी हरी मिर्चें अब डालनी है। ठीक है, ये डाल दी, आधी वो रखी हुई है, वो ऊपर से जाएंगी। ये मैंने ऐसे रख दिया ताकि इसका मसाला थोड़ा सा ना बन जाए। अब ये जब बिल्कुल मुकम्मल गल जाएगा फिर इसकी मैं ऑयल डाल के भुनाई करूँगी और वो अदरक और वो हरी मिर्च और हरा धनिया डालूँगी। ये देखिए नाज़रीन, ये मैंने ना प्रेशर में से निकाल के कढ़ाई में डाला, गोश्त गल गया। वैसे तो ये कढ़ाई के अंदर, पतीली के अंदर हम बना लेते, लेकिन प्रेशर में इसलिए डाला ताकि ना गोश्त गल जाए, क्योंकि गैस का इशू चल रहा है। अब इसमें मैं ये देखिए पानी खुश्क हो गया, अब इसमें मैं आलू डाल दूँगी। वैसे तो ये घी में बनता है, घी में बहुत अच्छा बनता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप ऑयल डालें, आपकी मर्ज़ी आप घी डालें। अब इसको खुश्क करना है हमने, ये खुश्क होगा। ये नाज़रीन अभी बुनाई हो रही है। अब इसके ऊपर पकाया अदरक, ये हरी मिर्चें जाएंगी। ये हरा धनिया, इसका टेस्ट ही हरी मिर्चें, अदरक, ये हो गया। पानी भी खुश्क हो गया, ऑयल भी आ गया ऊपर। ये हम हल्की आंच पे इसको दम पे रख देंगे। ये 5 मिनट दम पे रख के फिर हम डिश आउट करते हैं। इन्हें नाज़रीन मैंने डिश आउट कर दिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को खिलाएं बनाकर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।